ओम श्री परमात्मने नमः। पुनर्मिलन धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं। दिनांक 21/10/2007 ईस्वी को विजयादशमी के पावन पर्व पर भक्तों द्वारा किए गए प्रश्न का समाधान। प्रश्न: मनुष्य की वास्तविकता क्या है? हम हैं कौन? जातीय ऊंच नीच का आधार क्या है? उत्तर: संप्रति भारतीय समाज में करोड़ों जातीय उपाधियों और तदनुसार रहन सहन के मूल में आर्थिक, राजनीतिक उत्कर्ष अपकर्ष, निवास स्थल या यशस्वी पुरुषों का परिचय है। खाने पीने की पुष्कल व्यवस्था मिल गई तो बड़े, नहीं तो छोटे। आपसी संघर्षों में जो जीत गए वे बड़े, जो हार गए वे छोटे। किंतु मूलतः हम क्या हैं? भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, अर्जुन, इस अविनाशी योग को मैंने ही आदि में सूर्य से कहा। सूर्य ने इसे ही आदि मनु से कहा। महाराजा मनु ने इसे अपनी स्मृति में धारण कर लिया, क्योंकि कथोपकथन तो याददाश्त अर्थात स्मृति में ही धारण की जाती है। मनु ने स्मृति परंपरा को अग्रसारित करते हुए इक्ष्वाकु से कहा। इक्ष्वाकु से राजर्षियों ने जाना। इस महत्वपूर्ण काल से यह अविनाशी योग इस पृथ्वी में लुप्त हो गया। वही पुरातन योग मैं तेरे प्रति कहने जा रहा हूँ, क्योंकि तू प्रिय भक्त है, अनन्य सखा है। मनु आदि पुरुष थे। स्वयंभू मनु अरु शतरूपा, जिन्हें ते भई नर सृष्टि अनुपा। मनु से जायमान होने से सभी मनुज कहलाते हैं, मानव कहलाते हैं, मनुष्य कहलाते हैं। मनु आदि पुरुष थे, इसलिए उन्हें आदम भी कहा जाता है। उन्हीं से जायमान होने से आदमी कहलाते हैं। देव, दानव और मानव सभी इन्हीं महाराजा मनु की संतानें हैं। अतः मनुष्य की विशुद्ध पहचान वंश परंपरा और रक्त संबंध की दृष्टि से राजवंश से है। सभी महाराजा मनु की ओर से पुत्र परंपरा में होने से राजपुत्र या राजपूत हैं। वंश सूर्य से चला, इसलिए सभी सूर्यवंशी हैं। मनु दीर्घ जीवी थे। जीवन के उत्तरार्ध में उन्होंने एक प्रलय भी देखा था, किंतु प्रलय के उपरांत उन्होंने सृष्टि को पुनः व्यवस्थित कर लिया था। तत्पश्चात आज तक प्रलय हुआ ही नहीं, सृष्टि क्रम टूटा ही नहीं। महाराजा मनु की ही वंशावली अद्यावधि अबाध गति से पुष्पित पल्लवित है। इसलिए सभी मानव राजकुलोत्पन्न है, नस्ल की दृष्टि से समान है। प्रश्न उठता है कि मनु ही कैसे उत्पन्न हो गए?
पंच भौतिक जड़ शरीर में चेतन अंश कहाँ से आ गया? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ममई वांसो जीव लोके जीव भूत है सनातन है। अर्जुन, इस देह में जीवात्मा मेरा सनातन अंश है। सब में अंश भगवान का है, अतः सभी उतने ही विशुद्ध और पावन हैं जितने भगवान। सृष्टि की उत्पत्ति में मनुष्य तो निमित्त मात्र है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ही परम चेतन बीज रूप से पिता और प्रकृति गर्भ धारण करने वाली माता है। सारांशतः भौतिक शरीर के गठन की दृष्टि से मनुष्य महाराजा मनु की और सपुत्र परंपरा में है। वंश सूर्य का है और अंश भगवान का। यही मनुष्य मात्र की पहचान है। गरीबी अमीरी तो संस्कारों की देन है। महत्वाकांक्षा जीव की सहज प्रवृत्ति है। इसी से लोग आपस में लड़ने लगे। एक ही पिता की संतानें दो माताओं से होने से अदिति के देव और दिति के बेटे दानव या असुर लड़ने लगे। जिन्हें नीचा दिखाया उन्हें धूल में मिला दिया। प्रयास किया कि वे तथा उनकी संतानें सदा सदा के लिए दीनहीन और विपन्न बनी रहें। केवल मैं और मेरे वंशज समृद्ध रहें। उस युग की शब्दावली में हारे हुए को दास अर्थात सेवक बनाकर ही दम लेते थे। सगे भाई ने महाराजा नल को जंगल में भेज दिया। राजसूय यज्ञ करने वाले चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर दम युद्ध में सब कुछ हार गए। उन्हें दास बना लिया गया। उनसे मुकुट ले लिया गया, शस्त्र छीन लिए गए। चक्रवर्ती सम्राट की सामार्गी द्रौपदी पशुओं की तरह घसीटकर भरी सभा में लाई गई। उसे निर्वस्त्र कर जांग पर बैठाने का उपक्रम किया गया, क्योंकि दास की कोई मान मर्यादा नहीं है, न उसका कोई अस्तित्व है, मानो वह मनुष्य है ही नहीं। पृथ्वी की किसी वस्तु पर उसका कोई अधिकार नहीं। वह केवल झाड़ू लगाए, आज्ञा पालन करे, सेवा करे, क्योंकि वह दास है। पांडवों के वनवास काल में एकांत कुटिया में द्रौपदी को अकेला देख सिंधुराज जयद्रथ ने उसका अपहरण कर लिया। पांडव आखेट से लौटे। कुटीर में द्रौपदी को न पाकर युधिष्ठिर से कहा, दोस्त तो हम ही लोगों का है, किसी को तो यहाँ पहरे पर होना चाहिए था। चलें पता लगाएं। एक वृद्ध ने बताया कि कोई राजा एक स्त्री का अपहरण कर ले जा रहा है, किंतु दूर गया होगा। तो वृद्ध ने बताया, पहाड़ी के उस पार एक कोस तो गया ही होगा। अर्जुन ने दिव्या शस्त्रों का संधान किया। जयद्रथ की सेना मारी गई।
उसका रथ चूर चूर हो गया। भीम ने जयद्रथ की गर्दन पकड़ी, उसे युधिष्ठिर के चरणों में डाल दिया। युधिष्ठिर ने कहा, अपराधी तो यह द्रौपदी का है, वही इसका दंड निश्चित करे। द्रौपदी संभ्रांत महिला थी। उसने कहा, दुस्सला जैसे दुर्योधन की बहन है, आपकी भी है। यह उसका पति है, उसके सुहाग तक आंच न पहुंचे। दुष्ट यह है न कि वह, इसलिए इसे मृत्यु दंड न दे, अपितु इसे दास बना ले। जयद्रथ गिड़गिड़ाया, हमें मृत्यु दंड दे, दास न बनाए। युधिष्ठिर ने कहा, दंड मांगने से नहीं मिलता। उसके सिर पर 5 चोटियां छोड़कर केशों का मुंडन कर दिया। जयद्रथ दास बन गया। उसे जमीन पर बैठने को कहा गया। चरण छू यह ला, वह कर। सगा बहनोई दास अर्थात सेवक बना दिया गया। युधिष्ठिर को दया आई, उसे दासता से मुक्त कर दिया। इन राजवंशीय क्षत्रियों की परंपरा बन चुकी थी कि इनके संघर्ष और युद्ध भी होते रहे तो अपने समकक्षीय क्षत्रिय भाइयों से ये आपस में लड़ाई ही करते थे। महोबा के राजा दक्षराज वत्सराज को निद्रित अवस्था में मांडोगढ़ के राजा ने बंदी बना लिया। उसका सिर काटकर वृक्ष पर लटका दिया। उनके अल्पवयस्क पुत्र आलाहा उदल ने बड़े होने पर इसका प्रतिशोध लिया, जिसमें लाखों स्वजनों की क्षति हुई। पृथ्वीराज चौहान कन्नौज नरेश का सगा दामाद था। जयचंद की एकमात्र पुत्री संयोगिता थी। जयचंद की इच्छा के विरुद्ध पृथ्वीराज ने उसकी पुत्री से विवाह कर लिया तो ससुर ने दामाद का ही सर्वनाश करने के लिए मुहम्मद गोरी को आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया, सहयोग दिया। स्मृतियों ने व्यवस्था दी कि ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र लड़ेंगे नहीं, तो लड़ता कौन? लड़ते तो क्षत्रिय ही थे और 2 में से किसी एक का तो हारना ही था। हारा हुआ राजा, उसके परिजन और राजभक्त प्रजा, सगे भाई दास या साधनहीन बनते गए। इन पराभूत क्षत्रियों ने पुनः शक्ति अर्जित की और लड़ गए, पुनः राजा हो गए। दास से राजा और राजा से दास होते ही रहते थे। दास अवस्था में भी ये एक दूसरे को भली प्रकार पहचानते थे। एक दूसरे से शादी विवाह होता था। दास कन्या सत्यवती हस्तिनापुर नरेश शांतनु की महारानी हुई, जिससे पांडवों का यशस्वी वंश चला। कालांतर में बुद्धिजीवी
वर्ग ने मंत्री पद, न्याय पद, धर्म पद इत्यादि बड़े पदों का आरक्षण कर लिया। मात्र पुस्तकीय अध्ययन करने वाले धर्मगुरु बन बैठे। वे जो कह देते वही धर्म बन जाता। शिक्षा भी उन्हीं की कैद में हो गई। लगभग 1,500-2,000 वर्षों से यह षड्यंत्र चला। 1,500 वर्षों से इसे लागू किया गया कि स्व कर्म करना गीतोक्त सनातन धर्म है। गीतोक्त वर्ण साधना के आंतरिक सोपान थे, किंतु इन आचार्यों ने इन्हीं नामों से मनुष्य का विभाजन कर दिया कि स्व कर्म का अर्थ जाति के अनुसार कार्य करना है। उन्होंने दास बनाए गए क्षत्रिय भाइयों को अस्पृश्य, शूद्र, अछूत की संज्ञा थोप दी। राजकीय हथकंडों से विपन्न जीवन जीने को विवश किया, क्योंकि स्वेच्छा से कोई शूद्र बनना क्यों चाहेगा। इन आचार्यों द्वारा नवसर्जित स्मृति ग्रंथों के द्वारा मनुष्यों के बंटवारे को भगवान की व्यवस्था कहकर शूद्र घोषित दासों को अस्पृश्य बना देने से मनुष्य एक कुरीति से बंध गया। दास और उनके सगे क्षत्रिय भाइयों में संबंध होते रहते थे। गरीबी अमीरी तो आती थी, उनकी पवित्रता में कोई दाग नहीं था, किंतु इस नई व्यवस्था में शूद्र और उनके वंशज सदा सदा के लिए तिरस्कृत और बहिष्कृत कर दिए गए। यह भर साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, वर्धन वंश, गौड़ साम्राज्य जिसने राजवर्धन की हत्या की, गुर्जर साम्राज्य, मीणा साम्राज्य, सबके सब आज पिछड़ी जाति, आदिवासी जनजाति तक कहे जाते हैं। बालंद अर्थात बाल हिंदू अर्थात चंद्रमा, जिनसे खैरवार वंश चला, विशुद्ध क्षत्रिय है। उड़ीसा, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश का विंध्य क्षेत्र इत्यादि उन्हीं का था। सक्तेशगढ़ आश्रम के समीप सोनभद्र में अगोरी का किला उन्हीं का है। उन्हीं के वंश में वर्चर अर्थात सीधी में मड़वास के राजा हैं। इन खैरवारी की जनजातियों में गणना की जाती है। स्पष्ट है कि शूद्रों में एक भी अस्पृश्य नहीं, वह पिछड़े नहीं, दलित नहीं, बल्कि आपसी लड़ाइयों में हारे हुए, जंगलों में पलायित, बर्बरता से दमित राजघरानों के सुपुत्र हैं। अब वह विभीषिका समाप्त प्राय है, क्योंकि शिक्षा सर्वसुलभ होने से कोई धोखा नहीं दे सकता। इतिहास का गौरव ग्रंथ महाभारत से लेकर अद्यतन इतिहास समक्ष है। अपने गौरवशाली अतीत को लोग पहचानने लगे हैं। धर्मशास्त्र श्रीमद् भगवत गीता और उसकी युगानुकूल शाश्वत व्याख्या यथार्थ गीता आप सबके समक्ष है। विश्व की प्रमुख भाषाओं में सुलभ है। यही आपका धर्म शास्त्र है। अस्तु थोपी हुई कृत्रिम
उपाधियों का परित्याग कर अपने पूर्व और वास्तविक गौरवान्वित नाम से अपने को विभूषित करें, खोए सम्मान को पुनः प्राप्त करें। अब वे धर्म सभाएं, वे धर्म गुरु और धर्म निर्णायक स्मृतियां लुप्त हो गई। अतः इन कृत्रिमहीन भावनाओं से चिपके रहना सरासर अन्याय है। भविष्य में आने वाली अपनी ही पीढ़ियों का हनन है तथा अकारण चिपकी हुई हीन भावनाओं से अपने को मुक्त करें। वस्तुतः वर्ण साधना के आंतरिक सोपान है। धर्मशास्त्र श्रीमद् भगवत गीता की साधना के अनुसार 2 कदम चलते बन गया तो अगले जन्म में तीसरा ही उठेगा, आगे बढ़ेगा। इस साधना में आरंभ का नाश नहीं है। व्यक्ति स्वयं स्वरूप की ओर उन्मुख हो जाता है। जागृति की आरंभिक अवस्था का साधक अल्पज्ञ या शूद्र होता है। तत्वदर्शी महापुरुष की शरण सेवा सानिध्य से क्रमशः दैवी संपद का अर्जन कर वैश्य की श्रेणी पा जाता है। प्रकृति के द्वंद्व में संघर्ष की क्षमता आने पर भगवान मन की लगाम पकड़कर रथी हो जाते हैं। साधक क्षत्रिय श्रेणी पा जाता है। क्रमशः विकार समाप्त होने पर ब्रह्म में विलय की योग्यता आने पर वही ब्राह्मण होगा। विलय और ब्रह्म में स्थिति के पश्चात वह चारों वर्णों अर्थात साधना के चारों सोपानों से ऊपर उठकर अनंत जीवन और शाश्वत शांति का वर्ण करेगा। गीतोक्त विधि से आचरण करने पर आरंभ से ही भगवान के द्वारा अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की व्यवस्था चलने लगेगी। लोक में सुखमय जीवन के साथ ही परम श्रेय की प्राप्ति हो सकेगी। इस प्रकार वर्ण साधना के आंतरिक सोपान है जिससे मनुष्य परम श्रेय को विदित कर लेता है। यह व्यवस्था सबके लिए समान है। पूरे विश्व को भगवान की संतान समझे। ओम। सादर अनुरोध। पुष्यमित्र शुंग साम्राज्य काल से अब तक धर्म के नाम पर चिपकाई हुई थोती व्यवस्थाएं समाप्त हो गई हैं। उन दिनों धर्म का दायित्व उन आचार्य गुरुओं को मिला था जो केवल समाज शास्त्र के ज्ञाता थे। सम्राट पुष्यमित्र शुंग की तलवार से संचालित थे। विषम परिस्थितियों में भी उन्होंने अर्थात ब्राह्मण समाज ने गुप्त ढंग से गीता का पूजन, अर्चन, अभ्यास कर इसे सुरक्षित रखा। अब भय मुक्त होते ही उन्होंने मुक्त कंठ से सदा से चले आए श्रीमद् भगवत गीता को धर्मशास्त्र के रूप में पुनः प्रसारित कर दिया। जन जन के कर कमलों तक इसे सुलभ कराने का सत्कर्म उन्होंने प्रारंभ कर दिया है। सर्वत्र फैली हुई घृणास्पद वंशावली के सूचक लाखों करोड़ों नाम व्यवसायों के परिचायक हैं, धर्म नहीं थे। उन्होंने अस्पृश्यत ये घोषित करने वाले धर्माधिकारी न्यायाध्यक्ष उनकी स्मृतिजन्य व्यवस्थाएं जिनके अनुसार रहना,
जीवन यापन करना धर्म कहा जाता था, अब समाप्त है। अतः हीन भावना सूचक आदिवासी, शेड्यूल्ड कास्ट जनजाति, हरिजन, चमार, डुमार, कोल, भील, केवट, कहार अर्थात अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, स्पृश्य और अस्पृश्य इत्यादि आधारहीन उपाधियों, रूढ़ियों, प्रथाओं, परंपराओं से चिपके रहना भयंकर भूल है, अभिशाप है। शासन तंत्र बदलने पर इन्हीं पहचानों के आधार पर पुनः शोषण संभव है। अतः इन थोपी हुई उपाधियों का त्याग कर अपनी वास्तविकता से जुड़ें, मूल इतिहास से जुड़ें। मूल शास्त्र श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार सभी राजकुलोत्पन्न राजपुत्रों की वंश परंपरा में है। सभी भगवान के अंश हैं और वंश परंपरा की दृष्टि से सूर्य वंशीय हैं। चंद्रमा सूर्य के समकक्ष होने से चंद्रवंशीय भी हैं। अपनी विस्मृत गरिमा का आप स्मरण करें। इस विभूति को प्राप्त करने में कीर्ति या उपलब्धि के क्षेत्र में आपको किसी से न कुछ लेना है न देना है, केवल अपनी अस्मिता की पहचान करना है। स्मृतिकालीन विभीषिकाओं से अब आप मुक्त हैं। मानव की समतामूलक विवेचना में कहीं कोई उंगली उठाता है, विचार विमर्श हेतु उसका स्वागत है। संत आपके साथ हैं, सद्गुरु आपके साथ हैं, गुरुकुल आपके साथ हैं। धर्म तत्वदर्शी के क्षेत्र का विषय है। पुस्तकीय ज्ञान मात्र से इसका निर्णय संभव नहीं है। धर्म और कर्म की यथार्थ जानकारी हेतु श्रीमद् भगवत गीता भाष्य यथार्थ गीता का अनुशीलन करें तो समस्त शंकाओं का निवारण हो जाएगा, वास्तविकता का बोध हो जाएगा। भूत भवानी कुत्सित आत्माओं के भय से सदा सदा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। जहाँ गीता रहती है वहाँ भूत प्रेत नहीं रहते। यही आपका धर्म शास्त्र है। धर्म शास्त्र हाथ में होना चाहिए प्रमाण के लिए, तो कोई कभी उंगली नहीं उठाएगा। श्रीमद् भगवत गीता भाष्य यथार्थ गीता बार बार पढ़ना चाहिए प्रवीणता के लिए। फिर कभी यह संदेह नहीं होगा कि हमारी वास्तविकता क्या है। यह समझ में आ जाएगा कि हमारा गौरवशाली कुल कौन है, धर्म का पालन कैसे करें। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।